हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल एड्यूनिटी। मेरा नाम मोहित गोइंका है और मैंने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ सिलेक्टेड 15 क्वेश्चंस। ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि जेईई मेन में भी आए हुए हैं। कुछ सवाल एडवांस के हैं और कुछ सवाल पहले के टाइम के आईआईटी के भी है। ये सारे के सारे सवाल आज के जेईई मेन पैटर्न के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। तो जो बच्चे अपने रैंक को बूस्ट करना चाहते हैं, जो बच्चा एक अच्छा रैंक टारगेट कर रहा है जेईई मेन एग्जाम में, उनको ये सारे सवाल अच्छे से देखना चाहिए। और इन वीडियोस को देखने का बेस्ट तरीका ये है कि जब सवाल आपके स्क्रीन पे आता है तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, सोचिए कि उसे कैसे अटैक कर सकते हैं। अगर नहीं हो पाता है तब आप उस वीडियो के सॉल्यूशंस को अंत तक देखिए और समझिए कि किस तरीके से अप्रोच लगाया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। तो सीधे सवाल चालू करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जिस पे जेईई मेन में बहुत बार सवाल आ चुका है। और इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने एक बार समझ लिया तो सवाल जल्दी से सॉल्व होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट क्या है? ये आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, राइट? ये एक सॉलिड स्फीयर है और इसमें चार्ज पूरे सॉलिड में है। ठीक है, सिर्फ सरफेस में नहीं है, चार्ज पूरे सॉलिड में है। ठीक है, और चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यस, यू हर्ड मी राइट। जो चार्ज डेंसिटी होगा रो, जिसका यूनिट होगा कूलम पर मीटर क्यूब, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये किसी फंक्शन में हो सकता है, राइट? ये कोई फंक्शन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से 2r², राइट? यानी कि आप सेंटर से जब बाहर की तरफ जाओगे तो किसी r डिस्टेंस पे डेंसिटी कितना होगा, चार्ज डेंसिटी क्या होगा, वो इस फंक्शन से दिया जाएगा। तो इस तरीके के पैटर्न पे हमें जनरली ये निकालना होता है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम डिस्टेंस r। किसी r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, हमें ये बात जानना होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या अप्रोच लगाते हैं? हम इस वाइट डॉटेड को गॉसियन सरफेस मान लेते हैं, राइट? गॉसियन सरफेस मान लेते हैं और फिर गॉस लॉ लगा देते हैं। वी अप्लाई गॉस लॉ, दैट इज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड दैट गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट? अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम होगा तो ई बाहर निकाल लेते हैं, राइट? फिर डी ए को इंटीग्रेट किया तो ये आपको आ जाता है 4πr²। दिस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज या क्यू इनसाइड दी गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से हमें बड़ा प्यार से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, जिसे थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ये लिखा जाएगा आपको के क्यू इनसाइड अपॉन r², वेयर के इज़ योर 1/4πε0। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत लोग जानते हैं, अगर नहीं पता है तो ध्यान से इसे समझना है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला आया है, इट इज़ जस्ट लाइक एज इफ की जो चार्ज इसके अंदर है, जो चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर है, यही है आपका क्यू इनसाइड। एज इफ कि ये सारा का सारा चार्ज सेंटर पे ही सिचुएटेड था, राइट? तो कूलम लॉ के हिसाब से अगर सेंटर पे आपके पास एक चार्ज है क्यू इनसाइड, तो r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही आता है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया, दूसरा क्योंकि चार्ज यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, आपको ये क्यू इनसाइड निकालने के लिए इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात को तो नोट कर लेना है। अब दूसरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि हम ये क्यू इनसाइड कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं। हम लोग किसी भी डिस्टेंस r पे जाके एक dr थिकनेस का पतला सा शेल ले लेते हैं, राइट? और फिर हम ये पता करते हैं कि इस पतले से शेल में, राइट, इस पूरे को अगर हम शेड कर दें तो इस पतले से शेल में dq चार्ज कितना होगा, छोटा सा चार्ज कितना होगा। सो दैट इज गोइंग टू बी चार्ज डेंसिटी एट डिस्टेंस r मल्टीप्लाइड बाई छोटा सा वॉल्यूम, जो कि इस पतले से शेल का वॉल्यूम होने वाला है, राइट? अब आप ध्यान से सोचिए तो ये शेल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी 4πr², इस इनर वाले सरफेस का एरिया मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस। बहुत छोटा सा थिकनेस है तो dr हो गया। तो ये आपको हो गया छोटा सा dq चार्ज। और अगर हमें टोटल चार्ज चाहिए तो हम बोथ साइड्स इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा 4π कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। डेंसिटी एट डिस्टेंस r मल्टीप्लाइड बाई r² dr। ठीक है, और लिमिट लगा दिया 0 से लेके r।
जहाँ तक भी हमें चार्ज पता करना है, जहाँ तक भी हमें चार्ज पता करना है। ठीक, तो एक ये कॉन्सेप्ट है जिसे हम फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल किया करेंगे, राइट, फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करेंगे। ये स्टेटमेंट हमें तुरंत लिखना आना चाहिए, ये स्टेटमेंट हमें तुरंत लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सवालों को। इसका एप्लीकेशन आपको शुरुआत में ही देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये हमारा पहला सवाल है, 2019 में आया है जेईई मेन में, लेकिन किसी भी एंगल से बहुत ज़्यादा इजी कैटेगरी वाला सवाल नहीं है। इट्स अ गुड क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए सवाल क्या बोलता है। लेट अ टोटल चार्ज 2Q बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R। ठीक है, तो ये आपके सामने एक ब्लू कलर का स्फीयर है, इसका रेडियस कैपिटल R है और इसके अंदर टोटल चार्ज 2Q है विद द चार्ज डेंसिटी गिवन बाय दिस। अब दिख रहा है ना, चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ R वेयर R इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। दो चार्जेस है A एंड B ऑफ -Q ईच, राइट, आर प्लेस्ड ऑन डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स at a distance at equal distance A from the center. If A and B do not experience any force, then find the value of A. ठीक है, अब ध्यान से समझिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल आपसे कहता है that सेंटर से A दूरी पे, सेंटर से स्मॉल a दूरी पे -Q चार्ज यहाँ रखा हुआ है एंड सिमेट्रिकली यहाँ पे भी -Q चार्ज रखा गया है। ठीक है, इस पूरे ब्लू स्फेयर में टोटल चार्ज 2Q है। हमें चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, किस तरीके से वेरी कर रहा है। हमें कंडीशन देता है दैट ये -Q चार्ज जो है इस पे नेट फोर्स ज़ीरो है। ठीक, अब आप ध्यान से अगर सोचे तो इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा। एक तो ये -Q इस -Q को रिपेल कर रहा होगा, राइट, रिपेल कर रहा होगा। मान लेते ये फोर्स अपना F1 है। दूसरा, जो चार्ज इस वाइट डॉटेड रीजन के अंदर है, इसके अंदर जो चार्ज है वो इस -Q को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है अंदर तो वो उसे अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक, तो हमने ये मान लेते हैं कि इस वाइट डॉटेड रीजन के अंदर जो टोटल चार्ज है वो Q' है, तो वो चार्ज जो है इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। इसे हमने बोल दिया F2, राइट। तो F1 और F2 बराबर है, हमें बस वो इक्वेशन लगाना है और चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। उससे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि ये Q' की वैल्यू क्या है, और इसी के लिए इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट देखा जो इसमें भी इस्तेमाल होगा और आगे आने वाले काफ़ी सवालों में इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि व्हाट इज़ चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ R। किसी R दूरी पे चार्ज है तो है कितना। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी डायरेक्टली डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ R मल्टीप्लाइड बाई 4πr² dr। अभी जस्ट हमने देखा था इसके पहले, तो यही हम लोग इस्तेमाल किया करेंगे फ्रिक्वेंटली, राइट। इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से लेके R तक। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए डेंसिटी क्या दिया है हमें, K × R। K कॉन्स्टेंट है, उसे बाहर निकाल लो, राइट। इवन 4π भी कॉन्स्टेंट है, तो एक काम करते हैं सीधे 4π स्मॉल k को बाहर निकाल लिया और अंदर में आपका बचेगा R³ dr। इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 to R। ठीक है, अच्छा तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 4πk, ये आपको आ जाएगा R⁴ 4/4, राइट, R⁴ 4/4। सो दिस इज R⁴ 4/4 एंड यू आर लेफ्ट विथ πk R⁴। इसका मतलब किसी भी R दूरी पे जो चार्ज है दैट इज गिवन बाय दिस। अब इसका इस्तेमाल कीजिए, ध्यान से देखिए 2Q चार्ज पूरे स्फीयर में है, राइट, 2Q चार्ज पूरे स्फीयर में है। तो क्या हम कह सकते हैं दैट 2Q इज इक्वल टू πk R⁴। इस R को अगर स्मॉल r को कैपिटल R पुट किया तो ये 2Q आना चाहिए। ठीक है, और हमें चाहिए Q', और कितना रेडियस है वो, यहाँ से लेके यहीं तक का ना रेडियस लेना है। दिस इज स्मॉल a, दिस इज A⁴, राइट। तो यहाँ से πk आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो व्हाट इज Q' की वैल्यू आ रही है, दिस इज 2Q A⁴ डिवाइडेड बाई R⁴। ठीक है, तो ये हमको आ गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q'। ठीक, अब लगाते हैं अपना फोर्स का इक्वेशन इस वाले चार्ज पे। ये -Q जो कि A पॉइंट पे रखा है उस पे F1 और F2 बराबर होगा। F1 शुड बी इक्वल टू F2,
ध्यान से देखिए, F1 को क्या लिखोगे, रिपल्सिव है ना, दिस इज गोइंग टू बी KQ1 Q2, सो सिंपली KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर, B और A के बीच में टोटल डिस्टेंस 2A है, तो वो आपको हो जाएगा 4A स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू F2. व्हाट इज F2? F2 इज गोइंग टू बी KQ डैश, KQ डैश, तो Q डैश को यहाँ से लिखेंगे ना 2Q A टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई R टू द पावर 4 होल डिवाइडेड बाई KQ डैश डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर, तो ये Q डैश का इस A पॉइंट से दूरी कितना है, स्मॉल a, तो ये स्मॉल a स्क्वायर हो गया, राइट। अच्छा, अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, KQ स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आपका a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमको दिख रहा है a टू द पावर 4 इज़ नथिंग बट R टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 8, विच मीन्स a इज इक्वल टू R multiplied by 8 to the power -1/4, and this is option number A. This is option number A. तो इस तरीके से सिस्टमैटिक वे से सवाल सॉल्व करेंगे, और ये स्टेप लिखने में अगर जितना समय लगेगा, जितना ज़्यादा डायग्राम बनाने के पीछे चले जाएंगे और समय लगेगा फिर, राइट। तो यही है हमारा रैंक बूस्टर सेशन, जहाँ पे हम सवाल तो सॉल्व करेंगे अच्छे लेवल के, लेकिन ये भी समझना है कि उसे कम से कम समय में कैसे हैंडल किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अगेन जेईई मेन का सवाल है, 2019 का ही है, और थोड़ा सा इसमें भी कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक। तो हमें सवाल में कहता है कि आपके पास यहाँ पे 4 पॉइंट चार्जेस है, -Q, +Q एंड -Q आर प्लेस्ड ऑन y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ -2D, -D, +D एंड +2D, ठीक है। The magnitude of electric field E at a point on the x axis at x is equal to capital D, जहाँ पे हमें ये कंडीशन दिया है that D is much more than small d, ठीक, will behave as। अच्छा, अब ध्यान से देखिए किसी एक चार्ज की पहले बात करते हैं। इस +Q वाले की अगर हम बात करें, so we have taken this point as D, 0, this is as D, 0, राइट। अगर हम इस +Q की बात करें तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, कुछ ऐसा होगा, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से इधर ही होगा E, राइट। मान लेते हैं ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल आपका थीटा है। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी आपके पास एक और है +Q चार्ज, और सेम डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, तो इसका भी E ही होगा, राइट। मैग्नीट्यूड वाइज हर तरीके से इसका भी E ही आने वाला है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब अगर नीचे वाले E का, इस वाले चार्ज का जो ये E है, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, इस वाले का, इस वाले Q की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका भी एक ऊपर कंपोनेंट आएगा, एक इधर आएगा। तो आपको ये दिखना चाहिए कि ये कंपोनेंट आपस में कैंसिल होने वाला है, राइट। सो बेसिकली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही बचेगा, ठीक है। तो क्यों ना हम किसी एक चार्ज की वजह से निकाल लेते हैं, राइट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और उसको ट्वाइस कर देंगे, तो इन दोनों का काम खत्म हो जाएगा। एंड सिमिलरली वी विल डू इट फॉर -Q चार्जेस, ठीक है। आई होप समझ में आ गया कि हम लोग क्या क्या स्टेप्स का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ठीक, ओके। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखना है तो ये थीटा भी चाहिए होगा, और अगर हमने उसे थीटा मान लिया है तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा आपका E cos theta, right. So electric field due to Q charge is nothing but E cos theta, right. And what is, काम करते हैं इसको θ1 बोल देते हैं, so cos θ1, and electric field due to the -Q charge वो आपको हो जाएगा, इसको भी E1 बोल देते हैं, ये आपको हो जाएगा E2 cos θ2। Let me draw the diagram for that। इस केस में -Q चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके तरफ होगा, राइट, डायरेक्शन के सेंस में इसके तरफ होगा। यहाँ पे इस तरीके से अगर हम दिखा देते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, तो डायरेक्शन जो होगा वो इसके तरफ होगा, राइट। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, नीचे भी -Q ऊपर भी -Q, तो वर्टिकल कंपोनेंट विल गेट कैंसल्ड, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही बचेगा। तो यहाँ पे हमने इसे बोला है एंगल θ2, राइट, हमने इसे बोला है एंगल θ2, एंड दिस इज E2, और ये वाला अपना E1 था, ठीक। सो E2 cos θ
2, राइट। सो व्हाट इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान से देखिएगा किस तरीके से लिखने जा रहे हैं हम लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखें तो ये ट्वाइस होगा, सो 2E1 कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस क्योंकि इसके वजह से राइट साइड है और नेगेटिव चार्ज की वजह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, तो दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, माइनस 2E2 कॉस थीटा 2। बस, तो ये अपना इक्वेशन है। अब इसी को हमको फिल आउट करना है। अब ध्यान से देखिए, 2E1 को क्या लिखोगे? E1 को क्या लिखेंगे? इसके लिए E1 है तो हमको ये डिस्टेंस R भी लगेगा, ये डिस्टेंस हमको R भी लगेगा। इसको R1 बोल देते हैं और इस डिस्टेंस को R2 बोल देते हैं। तो ध्यान से देखिए, हम E1 को लिख सकते हैं KQ डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर, और cos थीटा 1 को हम लिख सकते हैं बेस इज व्हाट? D, बेस इज कैपिटल D अपॉन हाइपोटेनस विच इज R1, माइनस दिस इज गोइंग टू बी KQ डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर, cos थीटा 2 फिर से बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज R2, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से आपको दिख रहा है ना 2KQD, ये तो कॉमन निकल गया, 2KQD वो कॉमन निकल गया, और यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में है 1/R1 क्यूब। अब R1 क्या है? अगर आप ध्यान से देखें तो ये डिस्टेंस है आपका स्मॉल d, सो R1 को हम लिख सकते हैं D स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर हाफ, राइट, हाफ। और आप R2 को क्या लिख सकते हो? ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस आपको 2D है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 2 स्मॉल d, राइट। तो ये आपको कितना हो जाएगा? 4D स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर हाफ, ठीक है। इसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, सो 1/R1 क्यूब, तो R1 तो इतना है, तो ये आपको हो जाएगा D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर टू द पावर 3/2, राइट, माइनस 1 डिवाइडेड बाई R2 क्यूब, ये आपका R2 है, सो दिस बिकम्स 4D स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, इसे अपने को सिंप्लीफाई करना है, सो दिस इज गोइंग टू बी 2KQD, ठीक है। अब एक काम कीजिए, इस डिनोमिनेटर में से कैपिटल D को हमें बाहर निकालना है। कैपिटल D को जब आप बाहर निकालेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में D क्यूब आएगा, ध्यान से उसको देखिएगा कि वो आएगा बाहर D क्यूब, और यहाँ पे जब इसे रीअरेंज करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस D स्क्वायर बाई कैपिटल D स्क्वायर टू द पावर -3/2 माइनस 1 प्लस 4D स्क्वायर अपॉन कैपिटल D स्क्वायर -3/2, ठीक है। आई होप सबको ये दिखना चाहिए, बढ़िया एकदम। अब देखिए, अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं सवाल में। दिस इज 2KQDD, तो नीचे बचेगा सिर्फ D स्क्वायर। अब हमें कंडीशन दिया है दैट कैपिटल D इज मच मोर देन स्मॉल d, राइट। तो यहाँ पे D स्क्वायर तो पहले से बहुत छोटा है, D छोटा है तो D स्क्वायर और भी छोटा हो गया, राइट। आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बाइनोमियल में। अगर आपके पास x 1 से बहुत छोटा है, इफ x इज मच लेस देन 1, सो वी कैन राइट दिस एज अप्रॉक्सीमेटली 1 प्लस nx। तो इसी का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हम इसे लिख सकते हैं 1 -3/2, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो -3/2 D स्क्वायर बाई कैपिटल D स्क्वायर, और यहाँ आपको हो जाएगा -1 प्लस 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 4D स्क्वायर बाई कैपिटल D स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा, राइट। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, हमें सिर्फ यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी पूछा गया है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में आपके पास D स्क्वायर है, और यहाँ पे जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में फिर से D स्क्वायर ही बचेगा। सो एट द एंड ऑफ द डे आपको दिखना चाहिए कि ई नेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल D टू द पावर 4। यहाँ पे D स्क्वायर और यहाँ पे भी D स्क्वायर, पूरा सॉल्व करने का अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहीं से हमें दिख जा रहा है। सो दिस इज ऑप्शन नंबर D, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, ध्यान से पढ़िए सवाल को। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r विद अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिस मच, ठीक है। चार्ज
वेरी कर रहा है, चार्ज डेंसिटी जो है सॉरी वो वेरी कर रहा है। वेयर कैपिटल ए एंड स्मॉल ए आर कॉन्स्टेंट्स, इफ कैपिटल क्यू इज द टोटल चार्ज ऑफ दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, द रेडियस कैपिटल आर इज हाउ मच। हमें पहले से बता दिया गया है कि इस पूरे ग्रीन वाले सॉलिड स्फीयर में आपको कैपिटल क्यू चार्ज है, ठीक है, कैपिटल क्यू चार्ज है। तो वही तरीका जहाँ पे हमने आर पे जाके डी आर का एक एलिमेंट लेते हैं, राइट, आर पे जाके डी आर का एलिमेंट लेते हैं और फिर इस पतले से शेल में हम लोग छोटा सा चार्ज पहले डी क्यू निकाल लेते हैं। तो वही इक्वेशन हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, दैट दिस डी क्यू इज नथिंग बट चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई दैट स्मॉल वॉल्यूम विच इज़ 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी आर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई डी आर। अच्छा, हमें टोटल चार्ज चाहिए तो हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। टोटल चार्ज तो खैर यहाँ पे दिया है कैपिटल क्यू, और जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए 4 पाई कांस्टेंट है और रो आर की जगह हमें ये पुट करना है, तो यहाँ पे तो ए भी कांस्टेंट है, तो 4 पाई ए बाहर आ जाएगा इंटीग्रल, और ये आर स्क्वायर और ये वाला आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आपके पास अंत में अंदर में क्या बच रहा है, e टू द पावर -2r डिवाइडेड बाई ए, दिस इज डी आर, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, 0 से लेके कैपिटल आर तक, 0 से लेके कैपिटल आर तक, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज कैपिटल क्यू इज इक्वल टू 4 पाई ए। अब आपका इंटीग्रेशन डिसेंट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए e टू द पावर -2r अपॉन ए है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर -2r बाई ए अपॉन -2 बाई ए, -2 बाई ए, और इस पे हमें लिमिट लगाना है 0 से लेके कैपिटल आर तक, 0 से लेके कैपिटल आर तक लगाना है हमें, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया कैपिटल क्यू इज इक्वल टू 4 पाई ए। अब ध्यान से देखिए, क्यों ना इस -2 बाई ए को बाहर निकाल लिया जाए, तो ए आपका ऊपर चला जाएगा एंड डिनोमिनेटर में आपके पास है -2, और यहाँ पे लिमिट पुट कर लीजिए e टू द पावर -2r बाई ए माइनस, जब r को 0 पुट करेंगे तो e टू द पावर 0 विच इज़ नथिंग बट 1, ठीक है। अच्छा ओके, अच्छा ये आपको कट करके ये 2 हो जाएगा। हमें कैपिटल R निकालना है, ठीक है, तो चीज़ों को थोड़ा सा प्रॉपरली रीअरेंज कर लेते हैं। ये आपको हो जाएगा Q अपॉन 2 पाई कैपिटल A स्मॉल a इज इक्वल टू, यहाँ एक माइनस साइन है उसे अगर हम अंदर भेज दें तो ये आपको हो जाएगा -e टू द पावर -2r बाई a प्लस 1, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू e टू द पावर -2r बाई a इज इक्वल टू 1 माइनस q डिवाइडेड बाई 2 पाई कैपिटल A स्मॉल a। दोनों तरफ लॉग ले लो, दोनों तरफ लॉग ले लो, तो ये आपका हो जाएगा -2r बाई स्मॉल a इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस q डिवाइडेड बाई 2 पाई कैपिटल A स्मॉल a, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे -2 बाई a को उस तरफ अगर भेज दे, उस तरफ अगर हम भेज दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -a बाई 2, और इस माइनस को अगर आप लॉग के अंदर भेज दो, लॉग के अंदर भेज दो तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, अंदर जो भी है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, राइट। सो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस q डिवाइडेड बाई 2 पाई कैपिटल A स्मॉल a, राइट, एंड दिस इज मैचिंग विथ ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। सो ये हमारा 4th क्वेश्चन है, और ध्यान से देखिए ये सवाल आपका 2014 एडवांस में आया हुआ है, भले एडवांस में आया लेकिन सवाल जो है वो बहुत मॉडरेट है, मॉडरेट से भी ठीक इसको इजी बोल सकते हैं, और ये सवाल जेईई मेन के लिए हाईली रेलेवेंट है। ये सिर्फ आपका फॉर्मूला ही टेस्ट कर रहा है। ध्यान से देखिए, आपको सवाल में कहता है कि आपके पास 3 स्फेयर्स है, जिसमें पहले में चार्ज कैपिटल Q, दूसरे में 2Q और चौथे में तीसरे में 4Q चार्ज है, राइट। इसमें एक P पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहाँ पे P पॉइंट स्फीयर के बाहर है, यहाँ पे P पॉइंट सरफेस पे लिया गया है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, और यहाँ पे जो P पॉइंट है वो स्फीयर के अंदर लिया गया है, राइट, स्फीयर के अंदर लिया गया है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E3 है, ठीक है। चार्ज पूरे स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिर्फ सरफेस पे नहीं है, तीनों में चार्ज पूरे स्फीयर में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर हम पहले वाले की बात करें E1 की बात करें तो ये P पॉइंट बाहर है, एंड फॉर एन एक्सटीरियर पॉइंट हम लोग सारे के सारे चार्ज को सेंटर पे सिचुएटेड मान सकते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिंपली KQ बाई R स्क्वायर, राइट। अगर हम E2 की बात करें तो ये पॉइंट आपका सरफेस पे है, स्टिल फॉर द सरफेस ऑल्सो वी कैन टेक द एंटायर चार्ज टू बी सिचुएटेड एट द सेंटर। तो ये आपका हो जाएगा K मल्टीप्लाइड बाई चार्ज विच इज 2Q
डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, ये आपका आर स्क्वायर हो गया. सो दिस इज सिंपली 2kq डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. अगर हम थर्ड स्फीयर की बात करें तो यहाँ पे पॉइंट अंदर है और अंदर वाले के लिए फॉर्मूला होता है kq स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R क्यूब, वेयर स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर जहाँ पे आप फील्ड निकाल रहे हो, एंड कैपिटल R इन द डिनोमिनेटर इज द रेडियस. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k multiplied by charge which is 4q multiplied by small r which is capital R divided by r cube which is radius cube, this is 2r which becomes 8r cube. So this becomes finally 4 और 8 2 चला जाएगा. So this is kq divided by 2r square. अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि E2 सबसे बड़ा है, E2 जो है वो सबसे बड़ा है, उसके बाद आपका E1 आता है, उसके बाद आपका E1 आता है और अंत में आपका E3 आ रहा है. एंड दिस इज मैचिंग अप विथ ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहता है दैट टू चार्जेस each equal to small q are kept at x is equal to minus a and x is equal to plus a on the x axis. A particle of mass m and charge q naught equals to q by 2. Q naught equals to q by 2 is placed at the origin, right? If the charge q naught is given a small displacement, right, y along the y axis, the net force acting on the particle is proportional to. ठीक है, तो हमने क्या किया, वो जो q naught चार्ज पहले ओरिजिन पे था उसे ऊपर शिफ्ट किया है, राइट, एट अ डिस्टेंस y, और ये y जो है बड़ा ही छोटा है एज कंपेयर टू a. ठीक है, यहाँ पे जो चार्ज है दैट इज q बाई 2, दैट इज q बाई 2. ठीक है, अच्छा हमें बोलता है बताइए द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट. ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये प्लस क्यू इस वाले को रिपेल करेगा, राइट, रिपेल करेगा इस तरीके से, और ये प्लस क्यू भी रिपेल करेगा इस तरीके से, राइट, इस तरीके से रिपेल करेगा. ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों फोर्स बराबर है. अगर ये फोर्स को हम F बोलते हैं तो ये वाला फोर्स भी F ही होगा. ठीक है, ये वाला फोर्स भी F ही होगा. मान लीजिए कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और यहाँ पे फिर से आपको दिखना चाहिए कि इस वाले F का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इस वाले F का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ही बचने वाला है, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ही बचेगा. तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू 2F cos theta, 2F cos theta, right? And what is F? F is k q1 q2, so basically k q and multiplied by q by 2, which becomes q square by 2 divided by, so k q1 q2 by r square, इसे हम r मान लेते हैं. So this is simply r square multiplied by cos theta. cos theta, अगर ये एंगल थीटा है यानी कि ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे आपको cos theta दिखाई देना चाहिए. This is base which is y upon hypotenuse which is r. So this is simply y by r. ठीक है, दिख रहा होगा. अब ध्यान से देखिए, ये वाला 2 इस 2 को कट कर देगा. सो यू हैव दिस के क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई डिवाइडेड बाई आर क्यूब. एंड व्हाट इज आर? अगेन पाइथागोरस, ये y है और ये डिस्टेंस आपको a है, राइट. सो r इज नथिंग बट y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि r क्यूब को आप क्या लिखोगे, y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू दी पावर 3/2 है ना. यहाँ पे अंडर रूट 1/2 है और यहाँ पे पावर 3 था तो 3/2 हो जाएगा. ठीक है, बहुत बढ़िया. अब आप ध्यान से देखिए, जिस तरीके से हम लोग डाइपोल में एक अप्रॉक्सीमेशन करते थे, यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना कि y जो है वो बहुत बहुत छोटा है a से, तो y स्क्वायर a स्क्वायर के कंपैरिजन में तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, राइट. सो वी कैन बेसिकली नेग्लेक्ट y स्क्वायर, राइट. तो आपको यहाँ पे दिखाई देना चाहिए कि आपका जो नेट फोर्स बन रहा है दैट इज बेसिकली के क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई डिवाइडेड बाई ए क्यूब. और हमसे प्रोपोर्शनैलिटी पूछा गया है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एफ नोट इज प्रोपोर्शनल टू वाई. एफ नोट इज प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव वाई, माइनस वाई नहीं है. माइनस वाई तब होता जब ये माइनस क्यू चार्ज होता ताकि एक अट्रैक्टिव फोर्स हो, राइट. इट इज प्रोपोर्शनल टू वाई. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्या कहता है कि अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस
R has a charge capital Q distributed in its volume with a charge density rho is equal to K small r to the power A. So इस पूरे ब्लू स्फीयर में आपके पास टोटल चार्ज कैपिटल Q दे रखा है, where K and small a are the constants and R is a distance from the center. हमें कहता है that if the electric field at small r is equal to r by 2, right? यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसे E1 बोल दिया, is 1/8 times that at the surface. तो हमें इक्वेशन सीधे दे रखा है, हमें इक्वेशन देता है that E1 is equal to E2 multiplied by 1/8. E2 multiplied by 1/8. Find the value of small a. ठीक है, तो ये आपका इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन हो गया, 2009 का सवाल है. ठीक है, तो कोई तकलीफ नहीं है. अगर हमें E1 और E2 लिखना है, सो बेसिकली हमें पहले ये पता कर लेना चाहिए कि व्हाट इज चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ R. ठीक है, तो सबसे पहले ही स्लाइड में हम आपको दिखा दिए थे कि हाउ टू राइट दैट. किसी भी दूरी पे, किसी भी R दूरी पे जो चार्ज होगा, दैट इज बेसिकली इंटीग्रल चार्ज डेंसिटी 4 पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई dr. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू रो आर हमें दिया हुआ है k स्मॉल r पावर a मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई r स्क्वायर dr. ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमें इसे इंटीग्रेट करना है 0 से लेके किसी भी दूरी स्मॉल r तक. तो यहाँ पे 4 पाई के तो कांस्टेंट है, उसे बाहर निकाल दीजिए. 4 पाई स्मॉल के कांस्टेंट बाहर निकल गया, और यहाँ पे आपके पास है r टू द पावर 2 प्लस a. बेसिस सेम है तो a और 2 जुड़ जाएगा, 2 प्लस a, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3 प्लस a डिवाइडेड बाई 3 प्लस a. राइट, सो दिस इज द चार्ज एट एनी डिस्टेंस r. एट एनी डिस्टेंस r. बढ़िया एकदम. अब आ जाइए यहाँ पे. अब यहाँ पे देखिए, हम E1 को क्या लिखेंगे? E1 को हम लिखेंगे k, यहाँ पे ये स्मॉल k एंड दिस कैपिटल K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, दिस इज कैपिटल K. सो कैपिटल K चार्ज इनसाइड दिस E1, चार्ज इनसाइड दिस E1, इसको हमने लेट अस से Q डैश बोला. सो सिंपली K Q डैश डिवाइडेड बाई r/2 का होल स्क्वायर. राइट, r/2 का होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू E2. व्हाट इज E2? E2 इज K इंटू टोटल चार्ज Q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/8. 1/8. अब आप ध्यान से देखिए, अगर तो ये r स्क्वायर और ये वाला r स्क्वायर तो कट जाएगा. डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे क्या है? 1/4, तो वो 4 ऊपर चला जाएगा. सो दिस बिकम्स 4, ऊपर में 4 मल्टीप्लाइड बाई Q डैश. नाउ व्हाट इज Q डैश? Q डैश मतलब कि इस फॉर्मूले में आपको स्मॉल r की जगह कैपिटल R/2 पुट करना है, तो करते हैं ना. सो दिस बिकम्स 4 पाई स्मॉल k मल्टीप्लाइड बाई R/2 टू द पावर 3 प्लस a डिवाइडेड बाई 3 प्लस a इज इक्वल टू. अब यहाँ पे आ जाइए, व्हाट इज कैपिटल Q? कैपिटल Q के लिए इसी वाले फॉर्मूले में स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर दीजिए. सो दिस बिकम्स 4 पाई स्मॉल k r टू द पावर 3 प्लस a अपॉन 3 प्लस a मल्टीप्लाइड बाई 1/8. अब ध्यान से देखिए, ये सब कुछ कट जाएगा, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है? ये 4 है, ये 8 है. राइट, इस 8 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपको 32. राइट, मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे देखिए ये है आपका r टू द पावर 3 बाई a, और यहाँ पे भी r टू द पावर 3 बाई a है, तो ये भी कैंसिल होगा. ठीक है, दिस इज बेसिकली इक्वल टू, ये आपको इक्वल टू हो जाएगा, और ये 2 उस तरफ चला जाएगा. सो 2 टू द पावर 3 प्लस a. 32 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5. दिस इज 2 टू द पावर 3 प्लस a. देयरफॉर a इज इक्वल टू 2. अब आप ही देखिए, ये सवाल किस एंगल से जेईई मेन के पैटर्न पे अब सेट नहीं होता है. शुरुआत के पहले 2 सवाल को अगर आप देखें तो वो इससे ज़्यादा कैलकुलेटिव था, ये कम कैलकुलेटिव है, और ये आईआईटी का सवाल है 2009 का. तो कुछ सवाल ऐसे हैं आईआईटी में आए हुए जो कि आज के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, और यही मेरा कोशिश है कि हम उन सवालों को आपको ला के दें ताकि आप उन्हें प्रैक्टिस कर पाए टू इम्प्रूव योर रैंक. ठीक है, और मेरा फिर से अब आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सही लग रहा है सब कुछ तो सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सकता है उतना इस चैनल को शेयर कीजिए. ठीक है, चलिए करते रहिए. अगला सवाल देखते हैं हम लोग, तब तक क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका जेईई मेन का ही सवाल है, 2019 का ही है. अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट अ डिस्टेंस r0 फ्रॉम अ पॉजिटिव लाइन चार्ज विद अ यूनिफॉर्म डेंसिटी. ठीक है, तो ये आपके पास एक लाइन चार्ज है. ऐसा कुछ लिखा नहीं, लेकिन ये बड़ा ही
इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज वायर है और यूनिफॉर्म डेंसिटी है, राइट। डेंसिटी हम लोग इस केस में लैम्डा मानते हैं ना, लैम्डा कूलम पर मीटर, याद है यूनिट्स होगा कूलम पर मीटर, ठीक। हमने इस पॉइंट से एक पॉजिटिव चार्ज को रिलीज किया, लेट अस से दैट द चार्ज इज क्यू, ठीक। द स्पीड ऑफ द पॉइंट चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस आर फ्रॉम द लाइन चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो किसी भी दूरी आर पे इसका वेलोसिटी क्या है, इसका वेलोसिटी किस चीज़ के प्रोपोर्शनल है, वो हमसे पूछा जा रहा है इस सवाल में, ठीक है। अब इस सवाल को करने के लिए हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी चेंज इज ज़ीरो, राइट। टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, क्या तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सिंपली वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही आसान है, कुछ दोनों ही बेसिकली सिमिलर पैटर्न पे है, ठीक है। तो अगर हम इसे वर्क एनर्जी थ्योरम से करें, राइट, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है कि वर्क डन ऑन दिस चार्ज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब शुरुआत में तो ये रेस्ट पे था, यानी कि चेंज का मतलब क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² माइनस इनिशियल, शुरुआत तो जीरो था। सो बेसिकली वी आर डूइंग सिंपली वर्क डन इज इक्वल टू हाफ mv² और ये v ही हमको निकालना है। तो हमें LHS के लिए सॉल्व करना है, बेसिकली वर्क डन हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो किसी भी दूरी r के लिए चीज़ों को एनालाइज करते हैं, किसी भी दूरी r पे जब चार्ज हमारा पहुंच चुका है, दिस इज सम डिस्टेंस r, right, what is the force acting on this, right, what is the force acting on this, वो हम निकाल सकते हैं ना। force acting on this is simply electric field due to this line charge which is 2k lambda by r times this charge q, right। हमें पता है कि वर्क डन जो होगा that is given by integral f dot dr, right। f हमने निकाल लिया है, that is 2k lambda by r times q times dr, ठीक है। हमें बस इसे इंटीग्रेट करना है फॉर जीरो से लेके किसी भी डिस्टेंस स्मॉल r तक, बढ़िया एकदम। अच्छा अब ध्यान से देखिए, 2k lambda q ये सब तो बाहर निकाल दीजिए, कांस्टेंट चीज़ें हैं। dr by r का इंटीग्रेशन log r होगा, क्या हो जाएगा आपको, एक सेकेंड, लिमिट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जीरो से r नहीं है, चार्ज r0 दूरी से स्टार्ट हुआ है, सो दिस इज गोइंग टू बी r0, ठीक। तो ये आपको हो जाएगा log r, इसका इंटीग्रेशन होता है, लिमिट पुट करेंगे तो ये आपको आ जाएगा log r बाई r0, ठीक है, log r बाई r0, और इसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो देयरफॉर 2k lambda q log r बाई r0 इज इक्वल टू हाफ mv², ठीक है, हाफ mv²। तो आपको यहीं से दिखाई देना चाहिए, हमें सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी ही पूछा गया है, तो बोथ साइड्स आप अंडर रूट लोगे क्योंकि हमें v निकालना है, तो आपको दिखाई देगा दैट दिस v इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ log r बाई r0, एंड दिस इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुड क्वेश्चन नंबर 8, पोटेंशियल पे बेस्ड सवाल, अगेन इंटीग्रेशन बेस्ड है, 2013 मेंस का है। अ चार्ज कैपिटल Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लॉन्ग रॉड AB, ये आपके पास एक लंबी सी रॉड AB है जिसके ऊपर कैपिटल Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट O लाइंग एट अ डिस्टेंस L फ्रॉम द एंड A इज, इस पॉइंट पे हमें इस पूरे रॉड पे जो चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल बताना है, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज जो है वो भाई साहब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अच्छा क्या कीजिए, यहाँ से कोई भी दूरी x पे चले जाइए, यहाँ भी कोई भी दूरी x पे जाके एक dx विड्थ का छोटा सा एलिमेंट उठा लीजिए, एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए। सबसे पहले तो हमारा काम है पता करना कि छोटे से एलिमेंट में एक छोटा सा चार्ज dq कितना होगा, राइट। सो दैट इज गोइंग टू बी चार्ज पर यूनिट लेंथ, टोटल चार्ज कैपिटल Q बाई L, राइट, चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ dx, लेंथ dx। तो ये अपने को हो गया छोटा चार्ज dq ऑन दिस, और अब इस dq चार्ज के वजह से O पॉइंट पे छोटा सा पोटेंशियल क्या होगा, छोटा सा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी k dq डिवाइडेड बाई x दूरी पे है, ठीक है। अच्छा तो दिस इज गोइंग टू बी k बाई x मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल Q बाई L dx,
ठीक। और हमें बस इसी को इंटीग्रेट करना है, तो दोनों तरफ इसे इंटीग्रेट कर देंगे। सो टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू K को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल L को भी बाहर निकाल लीजिए, Q को भी बाहर निकाल लीजिए, तो ये आपको हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल L इंटीग्रल dx अपॉन x। और लिमिट होगा, हमें रॉड कवर करना है पूरा, ठीक है, तो L पे चालू होंगे और 12 पे जाके यहाँ से L डिस्टेंस पे चालू होना है और यहाँ से 12 डिस्टेंस पे जाना है हमें तक, तो लिमिट होगा L से लेके 12, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट L dx/x का इंटीग्रेशन होता है log x, लिमिट जब पुट करेंगे तो ये आपको निकल के आने वाला है log 2 एंड दिस इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता है कि आपके पास प्लस क्यू चार्ज है विच इज फिक्स्ड एट ईच ऑफ द पॉइंट्स x इज इक्वल टू x0, 3x0, 5x0। सो बेसिकली ऑड मल्टीपल ऑफ x0 पे आपके पास पॉजिटिव क्यू चार्ज है और इवन मल्टीपल्स ऑफ x0 पे आपके पास नेगेटिव क्यू चार्ज है, ठीक है। इन सारे ही चार्जेस के वजह से हमसे पूछता है कि ओरिजिन O पे टोटल पोटेंशियल बताइए, ठीक है। और हमें यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला भी दे रहा है इस्तेमाल करने, जो कि हमें पता है, नहीं भी देता तब भी काम अपना चलता। 1998 में आया हुआ सवाल है ये, ठीक है, इतना पुराना सवाल है लेकिन आज के टाइम में हाईली रेलेवेंट क्वेश्चन है, ये आने लायक क्वेश्चन है जेई मेन में, ठीक। अब ये किसी भी एंगल से एडवांस का क्वेश्चन नहीं रह गया, दिस इज जेई मेन लेवल क्वेश्चन नाउ। अच्छा, तो निकालते हैं, सबके वजह से एक साथ में लिखते हैं पोटेंशियल, ठीक है। सो पोटेंशियल एट दिस ओरिजिन ड्यू टू ऑल दी चार्जेस, ठीक है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा होगा। तो पहले चार्ज के वजह से KQ/x0, इसके वजह से माइनस KQ/2x0, K/3x0 माइनस KQ/4x0 एंड सो ऑन, ठीक है। सो कैपिटल V, यहाँ पे आप KQ कॉमन ले लीजिए और K को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा क्या चीज़, एक काम करते हैं ना, x0 भी बाहर निकालो, x0 भी बाहर निकाला, सो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसे क्या लिख सकते हैं, इसके लिए आपको एक एक्सपेंशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए एंड दैट एक्सपेंशन इज नथिंग बट log 1 प्लस एक्स। log 1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है दैट इज गिवन बाई x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4/4 एंड सो ऑन, ये आपका एक्सपेंशन है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब अगर हम x की जगह 1 पुट कर दे, तो LHS में आपको हो जाएगा log 2 एंड दिस विल बिकम 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। और ये बिल्कुल यही है, हूबहू है, यानी कि हम इस पूरे चीज़ को log 2 से रिप्लेस कर सकते हैं, विच मीन्स हमारा जो आंसर होगा दैट इज स्मॉल q log 2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x0 एंड दिस इज अगेन योर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल को आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये सवाल जो है आपका 2016 मेन में आया हुआ सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है ये भी, जरा देखते हैं इसे। द रीजन बिटवीन द टू कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी रेस्पेक्टिवली हैज़ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू A/R। तो ये आपके पास दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स है जिनका रेडियस स्मॉल a एंड स्मॉल b है, इनके बीच में जो ये ग्रीन रीजन है यहीं पर आपका चार्ज है और चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, A/R है, ठीक है, वेरिएबल है। अच्छा, कैपिटल A आपका कांस्टेंट है, तो हमसे सवाल में कहता है कि इसके सेंटर पे भी एक चार्ज रखा गया है कैपिटल Q, ठीक है। तो इस A की वैल्यू, इस कैपिटल A की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि आप इस ग्रीन रीजन में कहीं पे भी चले जाए, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द स्फीयर्स विल बी अ कांस्टेंट होना चाहिए, इस R पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। ओके, सो व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग दैट इफ वी गो एट एनी डिस्टेंस R इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। तो हमने ये स्मॉल r रेडियस का एक स्फीयर, एक सर्कल यहाँ पे दिखाया हुआ है बेसिकली,
सो इस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से है, एंड चार्ज विद इन दिस रीजन इस वाले चार्ज की वजह से भी होगा जो इस शेडेड रीजन में है। मान लेते हैं कि शेडेड रीजन में जो चार्ज है वो है कैपिटल क्यू डैश, ठीक है। सो एज पर दी स्टेटमेंट वो कह रहा है कि कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस कैपिटल क्यू डैश बाई आर स्क्वायर शुड बी सम कांस्टेंट, शुड बी सम कांस्टेंट, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो वो क्यू डैश निकालना होगा, सबसे पहले क्यू डैश निकालना होगा। तो वो हमें निकालना आता है रो आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, इंटीग्रेट करना पड़ता है। रो आर की वैल्यू यहाँ पे है कैपिटल ए बाई आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से आर तक होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। 0 से लेके ए तक में तो कोई ग्रीन रीजन है ही नहीं, कोई चार्ज है ही नहीं यहाँ पे, तो 0 से ए क्यों इंटीग्रेट करेंगे? सिंपली ए से लेके आर तक होगा इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा, ये आर और ये स्क्वायर तो ख़त्म, तो आपका इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा 4 पाई कैपिटल ए इंटीग्रल आर डी आर। आर डी आर का इंटीग्रेशन होता है स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2, तो ये आपका लिमिट पुट करने के बाद हो जाएगा आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये 2 और ये 4 कैंसिल, सो ये बच रहा है अपना 2 पाई कैपिटल ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज योर क्यू डैश। अब इस क्यू डैश की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ध्यान से देखिए ये कितना आ रहा है, दिस इज कैपिटल के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस के बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई कैपिटल ए आर स्क्वायर माइनस 2 पाई कैपिटल ए स्मॉल आर स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सी, ठीक है। अच्छा, तो इसे हम लिख सकते हैं कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस इसे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आर स्क्वायर को जब अंदर भेजोगे तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एक आर स्क्वायर बचा रहेगा, ठीक है। तो ब्रैकेट को भी ओपन कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा के 2 पाई ए माइनस माइनस दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच 2 पाई ए स्क्वायर कैपिटल के बाई आर स्क्वायर, दिस इज अ कांस्टेंट। अब LHS कांस्टेंट तभी हो सकता है, LHS कांस्टेंट तभी हो सकता है जब इस टर्म का और ये टर्म का समिशन 0 हो, समिशन 0 हो। सो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड में कोई r की टर्म होनी ही नहीं चाहिए, तभी तो आपका LHS कांस्टेंट बनेगा, राइट, विच इम्प्लाइज इन दोनों का समिशन जो है वो 0 होना चाहिए। सो के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू दिस टर्म, तो यहाँ पे माइनस साइन है, 0 हो जाएगा अपने आप। सो दिस इज 2 पाई कैपिटल ए स्मॉल ए स्क्वायर कैपिटल के डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है, बढ़िया एकदम। तो यहाँ से आपका के से के ख़त्म, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ख़त्म, हमें निकालना है कैपिटल ए, तो कैपिटल ए आपका आ रहा है क्यू बाई 2 पाई ए स्क्वायर। सो दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए विच इज़ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल को लेके। क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन नंबर 11th फ्लक्स बेस्ड क्वेश्चन है। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू ई नॉट एक्स कैप, एक्स कैप मतलब कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। 2011 IIT का सवाल है। वेयर ई नॉट इज अ कांस्टेंट, द फ्लक्स थ्रू द शेडेड एरिया ड्यू टू दिस फील्ड इज। सो बेसिकली ये जो लूप है इसके थ्रू हमको फ्लक्स बताना है, ठीक है। 2011 IIT का सवाल है, लेकिन बिल्कुल जेई मेन के पैटर्न पे सवाल है, बिल्कुल आने लायक सवाल है। बहुत बार जेई मेन ने ऐसा किया है कि पुराने IIT के सवाल को विथ स्मॉल वेरिएशन इन द डेटा करके जेई मेन में डाल दिया है 2019-2020 के जेई मेन के सवाल में, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखिए इसे करने का 2 तरीका हो सकता है, ठीक है। क्या तो हम इस एरिया को वेक्टोरियली निकाल दें, राइट। आपको पता होना चाहिए कि एक पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है दैट इज सिंपली गिवन बाय A क्रॉस B, राइट। मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा और एरिया का डायरेक्शन भी आ जाएगा उससे, A क्रॉस B से देते हैं, तो उस तरीके से निकाल सकते हैं हम इसे, राइट। या फिर आप ध्यान से अगर देखें, राइट, ध्यान से देखिए, समझ लीजिए कि हम ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ खड़ा है, ठीक है। अब वो इसके डायग्राम को बना रहा है, तो ऑब्जर्वर को जो दिखाई देगा वही बनाते हैं। उसे एक्स एक्सिस टुवर्ड्स लेफ्ट, ये उसको दिखाई देगा जेड एक्सिस, और वाई एक्सिस उसको बाहर आता हुआ दिखाई देगा। दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज जेड, दिस इज एक्स, ठीक है।
अच्छा, और उसको ये लूप के जगह एक ऐसा कुछ लाइन दिखाई दे रहा होगा, ऐसा कुछ लाइन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम इस लूप के एरिया की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें, एरिया के मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, तो इसका मैग्नीट्यूड आप समझ रहे क्या होगा? ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये तो आपका ए हो गया, ठीक है। बाकी बचा रहा आपका ये लेंथ, ये वाला लेंथ कितना होगा, ये वाला लेंथ कितना होगा? सो बेसिकली ये लेंथ कितना होगा, समझ में आ रहा है क्या आपको? आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a, 0, a, राइट। इसका कोऑर्डिनेट है a, 0, a, जो बैक साइड वाला पॉइंट है। सो बेसिकली ये डिस्टेंस आपको a दिया है, ये डिस्टेंस भी आपको a दिया है, यानी कि ये लेंथ आपको हो गया √2a, सो दिस side length is √2a. So what is the area of this loop? Area of this loop is going to be √2a into a. This is √2a square. ठीक है, √2a square, right? And what is the direction? Direction is taken as like this, perpendicular to the plane. So this is the area vector. This is the area vector. ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो आपको एक्स एक्सिस के अलोंग है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर यहीं पे दिखा दें हम, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपको वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। दिस इज E0 x कैप, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो एरिया वेक्टर डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो करना होता है, राइट। एरिया वेक्टर डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप केयरफुली देखें तो ये एंगल आपको दिखाई देगा 45 डिग्रीज, ये एंगल 45 डिग्रीज है। दिस एंगल इज 45 डिग्रीज, ये एंगल भी 45 डिग्रीज है। सो व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स इज सिंपली E डॉट A, यानी कि E A cos थीटा, E A cos थीटा। E का मैग्नीट्यूड E0 है, A का मैग्नीट्यूड कितना है? √2a स्क्वायर, cos थीटा में cos 45 विच बिकम्स 1/√2, तो यह आपका आ रहा है सिंपली E0 a स्क्वायर। सो दिस इज द फ्लक्स, ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द फ्लक्स, ठीक है। इस तरीके से हम इसे आराम से सॉल्व कर पाए, आराम से इसे हम सॉल्व कर पाए, ठीक है। अच्छा, अगर कोई बच्चा इसे वेक्टर से करना चाहता है, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके इसका एरिया निकालना चाहता है, तो उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है, राइट। उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। इसको O बोला, ये एंड A हो गया और ये एंड B हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें OA पोजीशन वेक्टर की, सो बेसिकली व्हाट इज दिस OA वेक्टर, राइट। तो आपको दिखना चाहिए दिस इज AI कैप प्लस AK कैप, ये 0,0,0 है, ये A, 0,A, तो ये AI कैप प्लस AK कैप है। एंड व्हाट इज OB वेक्टर? OB वेक्टर, दिस इज गोइंग टू बी सिंपली AJ कैप, राइट। सो एरिया वेक्टर इज नथिंग बट योर OA वेक्टर क्रॉस OB वेक्टर, राइट। सो हमको यहाँ पे करना होगा AI कैप प्लस AK कैप क्रॉस AJ कैप। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका I क्रॉस J होने वाला है। सो दिस इज I क्रॉस J कितना होता है? K कैप। यहाँ पे आपका K क्रॉस J है, K क्रॉस J आपका होता है माइनस I कैप। दिस इज A स्क्वायर माइनस I कैप, तो यहाँ पे आपका हो गया A स्क्वायर K कैप माइनस I कैप। आ गया आपका एरिया वेक्टर, दिस इज योर एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली E0 I कैप, है ना। एक्स कैप की जगह I कैप लिख देते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे। सो फ्लक्स होता है आपका E डॉट A। आप जब इसका डॉट लोगे तो I वाला I के साथ डॉट देगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी माइनस E0 A स्क्वायर। हमें मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है, तो दिस इज गोइंग टू बी E0 A स्क्वायर, राइट। तो इससे भी आपका वही आंसर आने वाला है, ठीक। इसके पहले वाले में हमने उसको प्रॉपर्ली विजुलाइज करके किया, यहाँ पे हमने डायरेक्टली फॉर्मूला का इस्तेमाल किया, ठीक। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 12, ये सवाल आपका 2009 IIT में आया हुआ सवाल है। फ्लक्स के ऊपर एक सवाल है और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा बस ध्यान से इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सवाल को अगर आप ध्यान से पढ़ें, सवाल में हमसे कहता है कि ये आपके पास एक क्यूबिकल रीजन है, ठीक है। इसका हमें कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, एक्स का प्लेन का, वाई प्लेन का और जेड प्लेन का, ठीक है। तो ये आपका एक क्यूबिकल रीजन है, ठीक। अच्छा,
अ डिस्क ऑफ रेडियस a/4, ये एक डिस्क है, उसका रेडियस a/4 है, हैविंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ 6 कूलम, ठीक है, 6 कूलम चार्ज है इस पूरे डिस्क के ऊपर, राइट, इज प्लेस्ड इन द XY प्लेन विद इट्स सेंटर -a/2, 0, 0, ठीक है। तो जिस हिसाब से आपको ये चीज़ दिया हुआ है, आपको समझ में आना चाहिए कि पोर्शन ऑफ डिस्क जो कि इस क्यूबिकल रीजन के अंदर है, दैट इज एग्जैक्टली हाफ, यानी कि जो चार्ज इसके अंदर है दैट इज 3 कूलम, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अ रॉड ऑफ लेंथ a कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज 8 कूलम, आपके पास यहाँ पे एक रॉड है जिसका लेंथ हमें दे रखा है स्मॉल a और इसमें टोटल चार्ज है 8 कूलम, ठीक है। इज प्लेस्ड ऑन द x एक्सेस फ्रॉम x इज इक्वल टू a/4 टू x इज इक्वल टू 5a/4, राइट, यानी कि ये रॉड चालू हो रहा है a/4 डिस्टेंस पे, a/4 डिस्टेंस पे, और ये रॉड ख़त्म हो रहा है 5a/4 x कोऑर्डिनेट पे। 2 पॉइंट चार्जेस -7 कूलम एंड 3 कूलम आर प्लेस्ड एट, -7 कूलम प्लेस किया गया है a/4, -a/4, 0, राइट, विच मीन्स ये है वो -7 कूलम। तो -7 कूलम तो क्यूबिकल रीजन के अंदर है, लेकिन 3 कूलम बाहर है। कंसिडर अ क्यूबिकल सरफेस, यही क्यूबिकल सरफेस है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्यूबिकल सरफेस एस, तो क्यों हम लोग शुरुआत से ही अंदर वाले चार्ज पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि जो फ्लक्स होगा दैट इज ड्यू टू चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इनसाइड कौन कौन से चार्ज है, एक तो 3 कूलम, एक ये -7 कूलम, तो C हटा दो, -7 प्लस एक ये वाला रीजन में जितना चार्ज होगा, ठीक है, इस वाले रीजन में जितना चार्ज होगा। सबसे पहले तो ये बता दिया जाए कि ये लेंथ कितना है, ये लेंथ कितना है बताइए। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है दैट इज़ a/2, दैट इज़ a/2 आपको दिया हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है, तो ये a/2 है। तो ये लेंथ कितना हो गया, दिस लेंथ इज a/4, a/2 माइनस a/4, तो ये लेंथ आपका 1/4 है, हाँ, रॉड का पूरा 1/4 लेंथ है। तो यहाँ पे चार्ज भी तो आपका 8 कूलम का 1/4 होगा। सो बेसिकली दिस चार्ज इज नथिंग बट 2 कूलम, तो यहाँ पे 2 लिख दिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना हो जाएगा 5 - 7 विच मीन्स -2/एप्सिलॉन नॉट, -2/एप्सिलॉन नॉट विच इज़ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या कहता है, चार्जेस -q एंड +q आर लोकेटेड एट a एंड b रेस्पेक्टिवली, ठीक है, यहाँ पे आपको चार्जेस है। कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक, डिस्टेंस AB इज इक्वल टू 2a, ये जो डिस्टेंस है ये हमें दे रखा है 2a, ठीक है। O इज द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल एंड OP इज परपेंडिकुलर टू AB। अ चार्ज प्लस Q, कैपिटल Q इज प्लेस्ड एट P, यहाँ पे एक चार्ज कैपिटल Q रखा गया है, ठीक है, वेयर OP इज y एंड y इज मच मोर देन 2a। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर y हमें 2a से बहुत ज़्यादा दे रहा है, इसका मतलब है कि वी कैन ट्रीट दिस डाइपोल एज अ शॉर्ट डाइपोल, एज अ छोटा डाइपोल, ठीक है। और ये आपका एक इक्वेटोरियल रीजन है, तो हमें पता है कि एक छोटे से डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ऑन द इक्वेटोरियल लाइन दैट इज बेसिकली pk/r³। यहाँ पे r की जगह बेसिकली हमें y नोटेशन लेना है, ठीक है। सो y³ एंड k इज नथिंग बट 1/4πε0। p इज द डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इज बेसिकली चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, सो q टाइम्स 2a, ठीक है। तो इस इक्वेशन का हमें इस सवाल में इस्तेमाल करना पड़ेगा। द चार्ज कैपिटल Q एक्सपीरियंसेस अ फोर्स कैपिटल F, तो जब वो P पॉइंट पे है तो वो F फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अगर हमने इस कैपिटल Q चार्ज को मूव कर दिया है P' पॉइंट पे वेयर दिस P' इज एट अ डिस्टेंस ऑफ y/3, ये y/3 है और शुरुआत में दिस डिस्टेंस वॉज y, ठीक है। द फोर्स ऑन कैपिटल Q विल बी क्लोज टू, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, हमें पता है कि किसी भी y दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस फॉर्मूले से दिया जाएगा, राइट। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स होगा दैट इज गोइंग टू बी कैपिटल Q चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए, ये फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल Q और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका pk/r³ है, राइट। सो व्हेन वी आर मूविंग दिस चार्ज, कैपिटल Q कांस्टेंट है, डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट है, कैपिटल K कांस्टेंट है, सिर्फ ये r दूरी
चेंज हो रही है, सिर्फ ये r चेंज हो रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये y डिस्टेंस चेंज हो रहा है, y डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से दिख रहा है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ y, ठीक है। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन द चार्ज व्हेन इट वाज एट p डैश अपॉन फोर्स ऑन द चार्ज व्हेन इट वाज एट p इज इक्वल टू yp क्यूब अपॉन yp डैश क्यूब, राइट, yp डैश क्यूब, बस खत्म। तो यहाँ से हमको क्या आ रहा है, fp डैश अपॉन fp क्या है, जब चार्ज p पे था तो फोर्स उस पर कैपिटल F लग रहा है, दिस इज इक्वल टू yp इज नथिंग बट y अपॉन yp डैश विच इज y बाई 3 होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू 27। तो यहाँ से हमें fp डैश दिखाई दे रहा है 27 टाइम्स f है, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये सवाल आपका 2010 IIT में आया हुआ सवाल है, एंड दिस इज़ द ईयर व्हेन आई अपीयर्ड फॉर द IIT एंड क्रैक्ड IIT। होपफुली शायद मैंने ये सवाल सॉल्व किया होगा, आई डोंट रिमेंबर मच। सो अ टाइनी स्फेरिकल ऑयल ड्रॉप कैरिंग अ नेट चार्ज Q इज बैलेंस्ड इन स्टिल एयर, ठीक है। एक छोटा सा ऑयल ड्रॉप है जिसपे आपको नेट चार्ज Q है, एंड इट इज़ बैलेंस्ड इन स्टिल एयर विद अ वर्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ दिस मच, ठीक है। तो सिर्फ इस स्टेटमेंट को पढ़ के हम एक डायग्राम और एक इक्वेशन तो लिख सकते हैं। मान लेते हैं ये वो आपका स्फीयर है, टाइनी सा स्फीयर ऑयल ड्रॉप है, ठीक है, इस पे चार्ज Q है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज बीइंग बैलेंस्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट, Q इंटू E इज इक्वल टू mg ओवर हियर, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं अब सवाल को। When the field is switched off, फील्ड को बंद कर दिया गया, the drop is observed to fall with a terminal velocity of this much, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी दे दिया गया है, फ्लूइड्स का कॉन्सेप्ट को मिक्स किया गया है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ, ठीक। गिवन G इज इक्वल टू 9.8, विस्कोसिटी ऑफ एयर इज दिस मच एंड डेंसिटी ऑफ ऑयल इज दिस मच, द मैग्नीट्यूड ऑफ Q इज, नाउ सी, सवाल कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, और आजकल जेई में भी ऐसा सवाल आने लग गया है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वाइज टफ नहीं है, बस थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन ध्यान से करना है। सेकंड सिचुएशन हमें दे रहा है कि हमारा जो ये ड्रॉप था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया, सो आफ्टर सम टाइम इट हैज़ अटेन्ड अ टर्मिनल वेलोसिटी, यानी कि एक कांस्टेंट स्पीड से ये मूव करना चालू कर दिया है। अगर कांस्टेंट स्पीड है, यानी कि फिर से इस पर नेट फोर्स 0 है, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो mg है, अब उसको बैलेंस कर रहा होगा 6 पाई ईटा RV, रिमेंबर स्टोक्स लॉ, 6 पाई ईटा RV, ठीक है। और हमें यहाँ पे एयर के डेंसिटी के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, इसका मतलब है कि यू हैव टू इग्नोर बॉइंट फोर्स, ठीक है। ऐसे भी एयर का डेंसिटी बहुत कम होता है, दैट कैन बी इग्नोर्ड। अच्छा, पहले वाले चीज़ से हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट QE इज इक्वल टू mg, ठीक है। हमें स्मॉल q बताना है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, हमें डेंसिटी भी दिया है ऑयल का, यानी कि मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम विच इज़ 4/3 पाई r³ मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटी, ठीक है। इसका मतलब हम r को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, तो हम r को लिख सकते हैं 3QE डिवाइडेड बाई, दिस इज गोइंग टू बी 4 रो पाई g होल टू द पावर 1/3, ठीक है। तो ये अपना रेडियस हो गया। अब दूसरे वाले के लिए इक्वेशन लिखते हैं, दूसरे वाले के लिए आपका mg फिर से 6 पाई ईटा RV के बराबर है। ध्यान से देखिए, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, और सेकंड इक्वेशन हम लिख सकते हैं दैट 6 पाई ईटा RV इज इक्वल टू mg। इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम ध्यान से देखें तो आपको दिखना चाहिए कि 6 पाई ईटा RV, mg को हम रिप्लेस कर सकते हैं QE के साथ, ठीक है। सो वी कैन राइट दिस एज 6 पाई ईटा v इंटू, और r को हम ये लिख सकते हैं, दिस इज बेसिकली 3QE होल डिवाइडेड बाई 4 रो पाई g होल टू द पावर 1/3, दिस इज इक्वल टू
Q टाइम्स E। अब इस पूरे इक्वेशन में बस आपका Q अननोन है, उसे ही हमें सॉल्व करना है। तो ये स्मार्टली जो हमने प्ले किया है, हमने एक इक्वेशन ले आया जहाँ पे सिर्फ आपका Q है और R को हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब आपको बस इसे रीअरेंज करना है, सॉल्व करना है। तो क्या कर सकते हैं, बोथ साइड्स क्यूब कर दीजिए सबसे पहले तो, है ना, हमें Q चाहिए, सो बोथ साइड से क्यूब कर दीजिए, इसी में ही चेंजेस कर देते हैं। तो ये आपका हट गया यहाँ से, एंड दिस विल बिकम क्यूब एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बिकम क्यूब, सो दिस इज गोइंग टू बी Q क्यूब एंड E क्यूब। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे एक Q है, इसे ये कट करेगा तो ये 2 बन जाएगा। ठीक है, ये 2 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है दिस Q स्क्वायर इज इक्वल टू E क्यूब को नीचे ले आएंगे, इसमें भी ध्यान से देखिए, ये वाला E इसको भी कट करेगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। सो बेसिकली इस E स्क्वायर को फिलहाल अगर इधर ही रखें तो Q स्क्वायर E स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 3/4 रो पाई जी मल्टीप्लाइड बाई 6 पाई ईटा V टू द पावर 3। ठीक है, तो यहाँ से हमको Q दिखाई दे रहा है 1/E 3/4 रो पाई जी, दिस इज अंडर रूट, और यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक काम करते हैं ना, पूरे को ही अंडर रूट में ले लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 6 पाई ईटा V का होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है, पुट करना है। सो Q इज इक्वल टू 1/E। ठीक है, E का वैल्यू कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिस मच, सो यहाँ पे लिख दिया 81 पाई, अच्छा डिनोमिनेटर में है ना, सो डिनोमिनेटर में आपके पास हो जाएगा 81 पाई मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 5, ये 7 ऊपर चला जाएगा, दिस इज अंडर रूट यहाँ पे आपके पास है 3/4 मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी दैट इज 900 मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटी विच इज़ 9.8, बोला गया है 9.8 लेने के लिए। ओके, दिस इज गोइंग टू बी 6 क्यूब विच इज़ बेसिकली 216, दिस इज पाई क्यूब, तो इसे पाई क्यूब लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई दिस इज ईटा। व्हाट इज ईटा, ईटा हमको दिया हुआ है ना, विस्कोसिटी ऑफ एयर 1.8, तो 1.8 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -15 मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी क्यूब। व्हाट इज वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी, तो इसका भी क्यूब हो जाएगा, 2 का 8 हो जाएगा एंड 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। सो दिस इज ओवर हियर, इसे आप बड़े ही आराम से सॉल्व कीजिए बिना कोई अप्रॉक्सीमेशन किए, ट्रस्ट मी, ये आपको ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो यहाँ पे अभी इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैक्सिमम आइडिया दे दिया गया है कि कैसे सवाल को अप्रोच करना था। ठीक है, और वैल्यूज़ को बीच में कहीं नहीं पुट करना है, एकदम एंड में एक इक्वेशन जनरेट करना है और फिर वैल्यूज़ को पुट करना है। शुरू में कर देंगे तो कन्फ्यूजन होगा और फिर बीच में ही बच्चा सवाल को छोड़ देता है, लगता है कि ये सवाल टफ है। तो सवाल टफ नहीं है, इसे आराम से यहाँ तक लाइए, फिर मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगी, रूट से बाहर मैक्सिमम चीज़ें आ जाने वाली है। 9.8 को हम लोग को 49 में कन्वर्ट करना होगा किसी तरीके से, राइट, तो 49 अंडर रूट 7 बाहर आ जाएगा, राइट, 900 का अंडर रूट 3 बाहर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी, ये पाई इस 3 को कट करके यहाँ पे 2 बनाएगा, तो पाई स्क्वायर का पाई बाहर आ जाएगा और इस पाई के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। सो मैक्सिमम थिंग्स आर गोइंग टू कैंसिल आउट और आपको ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 15, 2011 IIT में आया हुआ सवाल है। अगेन अ गुड क्वेश्चन एंड हाईली रेलिवेंट फ्रॉम फॉर JEE मेन पॉइंट ऑफ व्यू। सो हमको सवाल में क्या दे रखा है, 4 point charges plus Q each are rigidly fixed at the 4 corners of a square planar soap film of side A। ठीक है, तो ये ब्लू कलर का आपको जो दिखाई जा रहा है वो आपको एक प्लेनर स्क्वायर फिल्म है, सोप फिल्म है। ठीक है, इसके चारों कॉर्नर्स पे QQ चार्ज है। द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप फिल्म इज गामा। द सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड प्लेनर फिल्म आर इन इक्विलिब्रियम। पूरा सिस्टम आपको इक्विलिब्रियम में है। ठीक, एंड स्मॉल a इज इक्वल टू दिस मच, साइड जो है दिस इज इक्वल टू दिस मच। तो बताइए कैपिटल N की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो एक इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये। अब आप ध्यान से देखिए तो हो क्या रहा है। अगर हम इस सरफेस की बात करें, इस लाइन की अगर हम बात करें, फिल्म के इस लाइन की बात करें,
तो फिल्म का जो ये लाइन है ना, ये लाइन आपका इक्विलिब्रियम में है, ध्यान से समझिए, ये लाइन आपका इक्विलिब्रियम में है, राइट। तो इस लाइन के लेफ्ट साइड जो लिक्विड का सरफेस है वो इसे अपनी तरफ पुल कर रहा है विथ सम फोर्स, ठीक है। और वो फोर्स कैसे देते हैं, सरफेस टेंशन इनटू दिस लेंथ। सरफेस टेंशन हमें दिया हुआ है दिस, सो दिस इज सिंपली दिस इनटू ए। तो दिस इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी होता है कि वो अपने एरिया को जितना छोटा हो सके करने की कोशिश करता है, राइट। तो हर एजेस पे वो फोर्स अंदर के डायरेक्शन में लगा रहा होगा, ठीक है, एकदम। लेकिन लगा रहा है, लेकिन इस फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अब आप ध्यान से देखिए, इस वाले प्लस क्यू चार्ज पे ये और ये तीनों फोर्स लगाएंगे, एंड इस वाले प्लस क्यू चार्ज पे ये तीनों फोर्स लगाएंगे, ठीक। सो अगर हम सिर्फ इसकी बात करें, सो इस पे फोर्सेस क्या क्या लग रहा है और डायरेक्शन क्या क्या होगा। इस पे फोर्स ऊपर लगेगा इसके वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से राइट साइड लगेगा, और इस वाले चार्ज की वजह से डायगनली लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक, बढ़िया। अच्छा, अगर हम इस फोर्स को F बोलेंगे तो ये फोर्स भी मैग्नीट्यूड वाइज F ही होगा, और ये फोर्स कितना होगा, अभी फिलहाल के लिए F डैश बोल देते हैं, बाद में निकालेंगे, ठीक। अब आते हैं इस स्मॉल क्यू चार्ज पे। ये स्मॉल क्यू चार्ज पे भी सिमिलरली एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर होगा, एंड बाई सिमेट्री सब कुछ सेम है ऊपर वाले के जैसा, तो ये भी आपको इतना हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, तो इस लाइन पे एक फोर्स इधर है, एक फोर्स F ऊपर और ये वाला फोर्स F नीचे, तो ये दोनों फोर्सेस तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इनको यहाँ से हटा दिया, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब इस F डैश का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही हमें चाहिए, इस F डैश का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बिकॉज वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे और यहाँ पे आपस में कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो ये एंगल आपको 45 डिग्री है, ये एंगल आपको 45 डिग्रीज है, ठीक है। यानी कि हम इस F डैश को यहाँ से हटा के, हम इस F डैश को भी यहाँ से हटा सकते हैं, अभी फिलहाल रहने देते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपके पास यहाँ पे टोटल फोर्स कितना आने वाला है, टोटल ही लिख देते हैं ना, दिस इज गोइंग टू बी F प्लस F, दैट इज 2F प्लस 2F डैश cos 45 डिग्रीज। तो इस लाइन पे नेट फोर्स 0 होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स है, और राइट डायरेक्शन में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से टोटल फोर्स डिराइव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब हमारा काम है इस F और F डैश को लिखना। अब आप ध्यान से देखिए, F का वैल्यू लिखना तो सिंपल है, क्योंकि डिस्टेंस A है दोनों चार्ज Q के बीच में, दिस इज गोइंग टू बी KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। जहाँ तक बात है F डैश की, हमें ये दूरी चाहिए, एंड दिस इज नथिंग बट √2a, so this is going to be KQ square upon √2a का होल स्क्वायर, this becomes 2a square, ठीक है। तो यहाँ पे इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, so let us write it over here, so gamma a is equal to 2 times F, and F is KQ square divided by a square plus 2F dash, F dash is KQ square divided by 2a square multiplied by cos 45, which is nothing but 1 by √2, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए, ये 2 और ये 2 तो आपस में कैंसिल आउट हो गया, दिस इज गामा ए इज इक्वल टू, क्यों ना हम यहाँ पे KQ स्क्वायर बाई ए कॉमन ले लें, दिस इज KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और ब्रैकेट में आपके पास है 2 प्लस 1 बाई √2। सो दिस इम्प्लाइज, अगर हम इस ए स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले जाए और इस गामा को नीचे ले आए, तो ये आपका बन जाएगा A³ KQ स्क्वायर divided by gamma, this becomes 2 plus 1 by √2, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ध्यान से अगर देखें हम अगर, तो ये आपका कैपिटल K और ये चीज़, ये पूरा का पूरा टर्म कोई कांस्टेंट ही है, ठीक है, जिसे हम स्मॉल k बोल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। तो हम इसे एक स्मॉल k कांस्टेंट कह रहे हैं, और यहाँ आपके पास बच रहा है Q स्क्वायर बाई गामा, सो दिस इज इक्वल टू A is equal to some constant k to the power 1 by 3 and Q square by gamma to the power 1 by 3। so ये आपको n की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, ठीक। सो आंसर इज 3, राइट।
ओके, आई होप कि ये सारे सेशंस आपके अपकमिंग जेई एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं और आपको इससे फ़ायदा भी मिल रहा है। अगर आपको ये बेनिफिट लगता है, फ़ायदा मिलता है, देन प्लीज़ चैनल को जितना हो सकता है उतना सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ, लाइक कीजिए सारे वीडियोज़ को। और भी बहुत सारे PYQs प्लेलिस्ट में है, अपलोडेड है सारे, गो एंड चेक देम आउट। उन सब के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए होंगे और ऊपर भी कहीं आ रहा होगा, ठीक है। सो गो चेक देम आउट। हम लोग मिलते रहेंगे ऐसे वीडियोस में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।